हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू व्हाट नेक्स्ट क्लास। एमजीपी यूनिवर्सिटी की सारी अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलने से कि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिल जाए, किसी जानकारी से वंचित ना रहे। तो आज दो बड़ी अपडेट के बारे में बताएंगे। एक तो डेट चेंज हो गई एमजीपी यूनिवर्सिटी की, 16 तारीख को अपडेट हो गया। जो डेट शीट थी उसमें कुछ पेपर चेंज हो गए हैं, तो आप लोग देख लीजिए एक बार। मैंने आपको पहले ही बोला था कि एमजीपी यूनिवर्सिटी बीच में भी डेट शीट चेंज कर देती है, तो अपने एडमिट कार्ड को एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए। अगर उसमें चेंजेस दिख रहे हैं आपको तो अच्छी बात है, उसको प्रिंट करा लीजिए। एंड अगर नहीं दिखता है तो आप पुराने एडमिट कार्ड से अपने परीक्षा हॉल में जा सकते हो, वहाँ पे अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो अब लास्ट का जो अपडेट है वो सबसे मोस्ट अपडेट है। देखिए, एग्जाम जो बॉटनी का हुआ था, 5th सेमेस्टर फर्स्ट पेपर, वो आउट ऑफ सिलेबस था, सबको पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कभी कभी ऐसा कुछ होता नहीं है। एमजीपी यूनिवर्सिटी हर बार ऐसा कुछ करती है। आपने देखा था लास्ट टाइम के जो पेपर थे, मैंने आपको बताया था कि जो ज्योग्राफी का पेपर था उसमें कॉमर्स के क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऐसा कुछ भी अपडेट नया नहीं है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन स्तर बहुत बड़ा हो गया। इस बार जो पेपर था उसमें काफी बच्चों ने पेपर के जो कॉपी थी आंसर की में, उसमें सीधे सीधे आंसर सीट में ये लिख के भेज दिया कि ये पेपर क्या गलत है, और उसके बाद में अपना नाम लिख के खाली उसको छोड़ दिया गया। कहीं तो पेपर भी फाड़ दिए गए हैं और कहीं सीधे सीधे परीक्षा हॉल से बच्चे बाहर आ गए और कह रहे थे कि ये एग्जाम ही नहीं देंगे, ये पेपर दोबारा होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि टीचर वही है जो इस समस्या को समझा ले। उस समय जो ऐसी समस्याएं होती हैं उसका समाधान उसके पास होना चाहिए। टीचर की एक सबसे बड़ी खूबी ये भी होती है कि वो समस्याओं के समाधान बहुत जल्दी से निकाल लेता है। तो हमने काफ़ी कोशिशें की थी, काफ़ी कॉलेजों में बोला गया था कि भाई सब देख लीजिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि आपका आउट ऑफ सिलेबस है, आप करिए। ये हो सकता है कि आपने बुक से याद नहीं किया हो, आपने मॉडल पेपर से याद किया हो, तो इसमें नहीं आया। तो काफ़ी बच्चों ने मेहनत की थी, काफ़ी बच्चों ने कोशिश की, लेकिन मैं आपको बता दूं, कितनी भी कोशिश कर क्यों ना कर लें बच्चे, लेकिन जो कुछ पढ़ा ही नहीं तो वो क्या ही लिखेंगे उस बारे में। तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हो सकता है कि इस बार री एग्जाम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन अभी तक रोहिलखंड विश्वविद्यालय चुप है इस बारे में। मैं आपको बताऊं कि संजीव कुमार जी से बात हुई थी, उन्होंने फोन पे भी मतलब इस बारे में किसी बारे में बताने की कोशिश, मतलब नहीं बताया, कोई अपडेट नहीं दिया कि ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या फिर बच्चों को पासिंग मार्क्स दिए जाएंगे, मतलब क्या ही होगा इस एग्जाम में। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताऊं कि हिंदू कॉलेज की बात करी जाए और ऐसे काफी कॉलेज हैं जहां पे पूरी पूरी परीक्षा को निरस्त करने की मांग की गई है और बच्चों ने पूरा पूरा धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी स्तर पर बात है, तो इसमें कुछ तो होना है, लेकिन अभी तक ये जो चुप है विभाग, पता नहीं क्या ही सोच रहा है इस बारे में। लेकिन ये बताऊं कि अपनी तैयारी को रेडी रखिए, क्योंकि ये कुछ ना कुछ तो होगा इस एग्जाम में। देखिए, आज की अपडेट भी है कि आउट ऑफ सिलेबस में पेपर बांटने जाने के बाद रोहिलखंड विश्वविद्यालय अभी तक चुप है। यहाँ पर और संजीव कुमार जी की बात करूँ जो परीक्षा नियंत्रक महोदय हैं, तो उन्होंने एक नंबर भी अपना यहाँ पे न्यूज़ के माध्यम से दिया है। उसमें अगर आपकी समस्या है तो उसको समाधान के लिए दीजिए। तो मैं आपको बताऊं कि नंबर भी आपको दिखा देता हूं, वहाँ पे अपना लिख दीजिए अगर आपको भी अपना पेपर दिया था बॉटनी का और आपको लगा था कि भाई साहब ये गलत है। तो क्योंकि आपका दिक्कत आपकी है तो समस्या के लिए समाधान भी आपको ही ढूंढना पड़ेगा। बाकी हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं। अगर वो कोशिश ही नहीं करते, जो लोग जिनके साथ में कुछ गलत हुआ है, तो फिर उसके बाद में उनको समाधान नहीं मिल पाता। तो देखिए, यहाँ पे भी बरेली कॉलेज में यहाँ पे ये मांग चाहिए रही है। ऐसे सारे कॉलेज हैं जो कि हिंदू कॉलेज की बात की जाए, सभी कॉलेज ये लोग कह रहे हैं कि भाई साहब ये पेपर दोबारा कराया जाए। क्योंकि देखिए, बच्चा पूरी साल मेहनत करता है और उसको अलग ही कुछ पूछ लिया जाए पेपर में, तो फिर क्या ही लिख पाएगा। ऐसा नहीं है, काफ़ी बच्चों ने पेपर नहीं दिए थे, पेपर दिए थे, लेकिन आप समझ रहे हैं ना कि जो कुछ आपको आता ही नहीं उसके बारे में आप कुछ पूछा जाएगा तो आप वही वही बना बना के लिख पाएंगे। ठीक है, कहीं का कुछ कहीं का कुछ, ऐसा लिखने से कोई फायदा नहीं होता। नंबर आपको हो सकता है कि मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं मुझे लगता कि आप पासिंग अच्छे से पास कर पाएंगे, कोई अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये नंबर है संजीव कुमार जी का। यहाँ पे आप सीधे सीधे व्हाट्सएप पे जाके अपना जो मैसेज है उसको एक पेपर पे लिखिए और फिर वहाँ पे उसका पिक्चर वहाँ पे सेंड कर दीजिए उनको। बाकी आप फोन वगैरह ना ही करें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फोन वगैरह उठाने जाएंगे आपके या कोई समस्या का समाधान होगा। बाकी आप जैसी कोई अपडेट आती है आपको बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कमेंट, थैंक यू सपोर्ट।